भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगला देश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा जिस तरह से मालदीव को किया? या भारत और बांग्लादेश के बीच जो अब ये सूरत हाल बन रही है, खासतौर पर बांग्लादेश में जब से प्रोटेस्ट हुए और शेख हसीना की गवर्नमेंट को बिलाखिर शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा, वो भारत चली गई, तो बांग्लादेश में हर मसले का जो इल्ज़ाम है वो भारत के ऊपर लगाया जा रहा है। इवन हमने पिछले हफ्ते जिक्र किया था कि बांग्लादेश में फ्लड आए थे तो भी उन्होंने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। अब ये है कि वहाँ पर इस्लामिस्ट जो हैं वो जोर पकड़ते जा रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया। और अभी रिसेंटली जमात इस्लामी के तमाम बड़े लीडर जिन पर बैन था और उनमें से कुछ जेल में थे, वो सभी के सभी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मिस्टर यूनुस के साथ बैठे हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो सिर्फ भारत के लिए कंसर्न नहीं है, बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, पूरी दुनिया के लिए कंसर्न है। मगर अब बांग्लादेश की ये जो इंटरिम सरकार है वो इनके साथ अपनी प्यार की पींगे बढ़ा रही है। और आपने जिक्र किया कि भारत ने जो दोनों देशों के बीच डीजल पाइपलाइन थी, तो उसका एक मुआहदा मेरा ख्याल है रिसेंटली हुआ था, शायद पिछले साल हुआ था बांग्लादेश की सरकार के साथ, जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, तो वो भारत ने अब वो रोक दी। अगरचे उस पर कोई उन्होंने वजाहत तो नहीं की, हम गैस कर सकते हैं कि भारत एक तरह से अब मैसेज दे रहा है बांग्लादेश को कि भाई आप हमें हर चीज में, अपने हर मसले में, अपनी हर खराबी में घसीटेंगे और हमें जिम्मेदार ठहराएंगे, तो फिर ठीक है, जो हमारी वजह से आपकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, हमारी वजह से जो आपके और बहुत सारे मसाइल बेहतर हो रहे हैं, इवन भारत तो ये नहीं कहता मगर उसको कहना चाहिए कि भाई इवन हमारी वजह से आपके मुल्क का जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था, आपका देश बना था। तो ये सारी सूरत हाल मेरा ख्याल है भारत को अब बांग्लादेश को बावर करानी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेशी उतर आए हैं भारत की नाशुक्री पे। अब तक भारत ने बांग्लादेश के साथ जो कुछ किया और उसके पदाश में वो बदकिस्मती से अब बांग्लादेशी हिंदुओं पर भी जुल्म कर रहे हैं। तो नाउ आई थिंक इट्स राइट टाइम for India to reflect back and पर ये आई है कि बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। 630 मिलियन डॉलर उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम्स जो है जो डेली कमोडिटी की है, इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है? देखिए, किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया, तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वज़ीर आज़म को निकाल दो, ठीक है। अब उसने पनाह दी है, आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था, ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, अच्छा, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है। बंगालियों की हर चीज़ वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास? और सलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका पूरी दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बगाड़ के रखते हो? जिस तरह अब हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, ज़मीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। अभी भी उनका मुंह उनसे ही लगना है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की तरक्की का 95% क्रेडिट इंडिया को जाता है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। लेकिन बांग्लादेश ने इंडिया से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। इंडिया ने भी बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दिया है और 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया है, जिसमें प्याज और चावल भी शामिल है। इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद। अमजद साहब, क्या करते हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में स्टूडेंट हूँ, फार्मेसी डिपार्टमेंट।
सर नो डाउट बांग्लादेश की यूथ जो है वो बांग्लादेश में इनकलाब लेकर आई, शेख हसीना वाजिद का उन्होंने तख्ता पलट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिया को जो धमकाया, इंडिया को धमकियां दी कि आप शेख हसीना वाजिद को वापस भेजो वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में जो टारगेट किया गया, इंडिया ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया बांग्लादेश को। पहले तो इन्होंने डीजल जो पाइपलाइन थी, डीजल सप्लाई का जो एक प्रोजेक्ट था वो बंद कर दिया, फिर बांग्लादेश की बिजली जो इंडिया से आती थी वो बंद कर दी गई, और उसके साथ साथ हम बात करें तो बांग्लादेश में जितनी इंडस्ट्री थी तमाम इंडिया से आकर लगी हुई थी वो तमाम का बायकॉट कर दिया गया। लेकिन अब इंडिया ने 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया है जिसमें चावल और प्याज भी शामिल है। क्या लगता है इंडिया के बगैर बांग्लादेश सर्वाइव कर सकेगा? नो, मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी उनके यूज़ में चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है। क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। और ज़मीनी रास्ता भी इंडिया को जो लग रहा है, बांग्लादेश को लग रहा है वो इंडिया ही गया है। मेरे हिसाब से इनको दोबारा वो कोई ना कोई सोर्स लगा के इनको सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना जहाँ से इनके खाने पीने का निज़ाम, जहाँ इनकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, डीजल, जितने भी सोर्स हैं ना इंडिया के, अगर वो ये ख़त्म कर देंगे ये जाएंगे कहाँ? गौतम अडानी जो कि वन ऑफ द बिलियनियर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बट अपकमिंग ट्रिलियनियर भी हैं वो। गौतम अडानी का बांग्लादेश से बिजली के 80 करोड़ डॉलर पेंडिंग ड्यूज अदा करने की डिमांड। गौतम अडानी ने मुतालबा कर दिया है बांग्लादेश से कि 80 करोड़ डॉलर जो आप हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके वाजिबात अभी रहते हैं, यानी कि बिजली का बिल तुसी जमा नहीं कराया। ये वही हालात हैं कि जो पाकिस्तान में बिजली के बिल जमा जो हो रहे हैं, वहाँ पर लोग अपने ज़मीनें बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है बिजली के बिल अदा करने के। तो बिजली के बिलों की बात पहुँच गई है बांग्लादेश तक। तो गौतम अडानी साहब ने फरमाया है उनको कि जनाब ऐसा करें, जो नई हुकूमत आई है, कि 80 करोड़ जो हैं डॉलर वो आप वाजिबात अदा कर दें हमें। अच्छा, उन्होंने कोई ये नहीं किया, उन्होंने लेटर लिखा है, कोई ये नहीं कि उन्होंने धमकी लगाई। आप इसको धमकी समझ लें तो और बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी की तैसी कटो साढ़े रसीदां कटो, नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बिजली दे बिल कटो। उन्होंने लेटर लिखा है बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े आराम से प्यार से उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये 80 करोड़ डॉलर बन चुके हैं तो हमने भी आगे अदा करने हैं। हमारी भी एक कंपनी है, उस कंपनी का काम यह है कि वो जब आपको बिजली देती है तो वो बिजली जहाँ से लेती है जिस तरीके से हम पूरा करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है। तो ऐसा करें कि ड्यूज़ बहुत जमा हो गए हैं, पेंडिंग ड्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप पहले वो हमें दे दें। अब देखिए कहा यह जा रहा है, बात ये की जा रही है मीडिया पे और जाहिर है कि जो भी इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके अंदर के ये बांग्लादेश की तरफ से 1-2 धमकियां लगाई गई थी भारत को। जैसे कि मैंने अभी कहा उसकी तरफ अभी हम आते हैं। इससे पहले और भी बहुत कुछ, ये जी शेख हसीना को दे दें और आराम से बैठें, वो खामोश रहें, और इस तरह की काफ़ी बातें उस तरफ से चलती नहीं। तो ऑब्वियसली क्राइसिस है और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त समझता है कि अब तो ठीक है, अब तो हम जो है वो जो हमारा चाहेगा हम करेंगे, नई हुकूमत। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि चादर देख कर पाँव फैलाने चाहिए, एग्जैक्टली जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटे तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पाँव खुल जाएं, और आपने 80 करोड़ डॉलर बिजली के देने हो, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो जो कुमकुमें चमा रहे हैं आपके मुल्क में वो इसलिए हैं कि क्योंकि अडानी की कंपनी आपको बिजली देती है। आपका हमसाया मुल्क भारत, इंडिया, उनकी गवर्नमेंट आप तक बिजली पहुँचाती है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बांग्लादेश में शेख हसीना गवर्नमेंट जाने के बाद अंतरिम मोहम्मद यूसुफ गवर्नमेंट लगातार ऐसे काम कर रही और ऐसे बयानबाजी कर रही है जिससे भारत से संबंध खराब होते जा रहा है। इस पर अब भारत ने भी धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जैसे मैं चीज़ों को धीरे धीरे बैन करना जो भारत से जाती हैं, बिजली जो अडानी की कंपनी बांग्लादेश को सप्लाई करती थी जिस पे 80 करोड़ डॉलर बकाया है, इस वजह से अब धीरे धीरे बिजली भी देना उनको बंद किया जा रहा है। इस पर ही आपने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता को सुना। सही है दोस्तों, अगर बांग्लादेश भारत से अपने संबंध खराब कर लेता है तो बांग्लादेश को कंगलादेश बनने में टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश जिसकी इकनॉमी लगातार भारत की मदद से ग्रो करते जा रही थी अब गिरना शुरू हो गई है। बाहर की कंपनीज वहाँ से भारत शिफ्ट हो रही या
बंद होती जा रही हैं और अधिकतर कंपनियां बांग्लादेश में भारत की ही हैं, जो कि वहां से अपने कारोबार को समेट रही हैं। बांग्लादेश कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है और यहाँ से रेमंड जैसी कंपनियाँ वहाँ पे काम करती हैं, जो कि अब भारत शिफ्ट हो रही हैं, जिस वजह से अगर बांग्लादेश ने भारत से संबंध नहीं सुधारा तो हो सकता है कि बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी या उससे भी ख़राब हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश का न म्यांमार से संबंध अच्छा है और न इस समय भारत से संबंध अच्छा है। तो आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। जय हिंद।